स्वागत है दोस्तों एक और नए ब्लॉग में। शाम के 5:30 बज रहे हैं, 5:40 मैंने देखा थोड़ा देर पहले। तो आज की इस वीडियो में बताएंगे आपको कि कल रात में मोटिवेशनल लाइन देख रहा था। रील्स में आ जाती है ना अचानक से, तो मैं बहुत ही आलसी हूँ और मोटिवेट लाइन जैसे ही सुनता हूँ तो मेरे अंदर एक अलग एनर्जी भर जाती है, और वो एनर्जी सिर्फ थोड़ा देर के लिए। तो उसी तरह मैंने 2-4 मोटिवेशनल लाइन देखा और शायद कोई था, उसके प्रोफाइल के अंदर गया तो उसका एक और वीडियो देखा कि अगर आप मोटिवेशनल लाइन सुनते हो और एनर्जी भर जाती है और तुरंत आप उस काम को करने में लग जाते हो और काम जैसे करने में लगते हो तो आपका मन नहीं लगने लगता है, तो आप समझ लो कि वो कोई काम करने एनर्जी, आपका मन दूसरा है कुछ, आप सिर्फ जोश में एनर्जी होके वो काम को शुरू किए हैं। इसलिए ऐसा नहीं करना है। आपका इंटरेस्ट जिसमें है उसमें मन लगा के काम करो। मोटिवेशनल है सिर्फ उठने के लिए। आप अगर गिर गए हो या कहीं रुके हुए हो तो मोटिवेशनल आपको काम आएगी, वरना मोटिवेशनल कोई काम करने नहीं। आपका जो मन करेगा उसी पे आप फोकस कीजिए, आपको एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। तो वही लाइन सुन के मैं कोशिश कर रहा था कि मैं भी एक ट्रैवलर बनना चाहता हूँ या एक वीडियो क्रिएटर। तो बहुत सारा वीडियो देखा मैंने मोटिवेशनल का, और मैं थोड़ा आलसी हूँ तो उसने बताया कि जो लोग अपने सपनों को अचीव करना चाहते हैं उन्हें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और ऐसा ये बात एकदम बिल्कुल सही है। अभी थोड़ी देर पहले मैं जो भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी, उनकी निजी जीवन या उनकी स्ट्रगल के बारे में मैं बायोग्राफी पढ़ रहा था। तो इतनी इमोशनल उसकी स्टोरी थी और इतनी ज़्यादा मेहनती बंदा था खेसारी लाल यादव जी। उनका स्टोरी में पढ़ते पढ़ते एकदम मानो कि 40 से 45 मिनट मेरे कैसे गुजर गए मेरे को खुद ही पता नहीं चला। जैसे ही आर्टिकल 1 करा, प्रभात खबर का आर्टिकल था, तो उसके अंदर मैं गया, पढ़ता गया और वो इतनी अच्छी लाइन लिखी हुई थी उस न्यूज़ चैनल में कि मैं उसे भी उसको एडिट करके दूसरा ऐप या दूसरी नोटिफिकेशन में जा ही नहीं सका। तो उसकी स्टोरी मैं पढ़ा और बहुत ही सीख मिला। फ़िलहाल उस स्टोरी के बारे में आपको बता दूं, उससे पहले मैं बताता हूँ आपको कि क्यों पढ़ा मैंने उसकी स्टोरी। तो मैं बहुत जल्दी एक ब्लॉग लाने वाला हूँ दूसरे चैनल पे। तो उस चैनल के लिए मैंने एक ब्लॉग शूट करा था, जो उस ब्लॉग में मैं आपको खेसारी लाल यादव जी का घर जो मुंबई के मियाँ रोड में स्थित है उसकी घर की एक वीडियो बना रहा था। तो सिंपल वीडियो बना के अगर आप यूट्यूब पे अपलोड करो तो कोई वैल्यू नहीं, कोई देखेगा नहीं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसकी लाइफ की स्टोरी, स्ट्रगल और बंदा कितने मेहनत करके यहाँ तक इतने बड़े मुकाम हासिल किया, उसकी पीछे की स्टोरी मैं बताना चाहता था। उसी के कारण मैंने वो आर्टिकल पढ़ा। तो आर्टिकल पढ़ के मेरे अंदर एक अलग लेवल की एनर्जी आ गई और मेरे अंदर काम करने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। तो जैसे ही पढ़ के ख़त्म किया तो अभी टाइम हो रहा है 6 बज गए। मैं सोचा कि ना आप तक ये बात बता दूँ। तो जैसे ही मैं स्टोरी पढ़ा, स्टोरी में लिखा हुआ था कि खेसारी लाल यादव जी बहुत ही गरीब घर के थे, बिहार से हैं, बहुत ही गरीब घर के थे। उनका अच्छा घर नहीं था और उनकी माँ की कम उम्र में मृत्यु हो जाने के बाद उनके पिताजी अकेले घर की टोटल जो खर्चा होती है खुद अपने चलाते थे। एक काम जैसे सुबह चना बेचते थे और रात को होम गार्ड की ड्यूटी करते थे, और जो चना में प्याज मिलाना रहता है ना, तो प्याज सुबह होता था, सुबह प्याज की मंडी जाते थे। मंडी में जो सड़ा हुआ प्याज किनारे कहीं फेंक दिया होता है, उससे अच्छी प्याज छाट के उसको अच्छे से छील के अंदर से कोई रहता है एक अच्छा सा प्याज, वो प्याज निकाल कर वो चने में मिक्स करके बाज़ार में बेचा करते थे और उसी से अपने घर चलाया करते थे। तो उतना करके अपने घर को पालते थे। तो जैसे खेसारी लाल यादव जी उनका जन्म हुआ था, धीरे धीरे बड़े हुए और उनका मन था सिंगर बनने का। सिंगर बनने के उनके अंदर लक्षण भी थे और बहुत ज़्यादा बोलते रहते थे। उनके अंदर एक एक्टिंग का कीड़ा था सिंगर बनने का। तो घर के हालात सही नहीं थे, फैमिली कंडीशन सही नहीं थी, तो उसने वो जो सपना था उसको साइड में रख के उसने सोचा कि कुछ दूसरा काम करें। तो कम उम्र में उसने शादी कर ली, 20 साल की उम्र में शादी कर ली। शादी करने के बाद उसने सोचा कि देश की सेवा करूं, तो उसने फ़ौज में फॉर्म भरा और फ़ौज में उनकी नौकरी भी लग गई। नौकरी लगने के बाद
तो उसमें लगभग 2 से 4 महीना काम करा और वहाँ उनको मन नहीं लग रहा था। उनका मन था हीरो बनना या सिंगर में, ज़्यादा मन था सिंगर बनना और एक्टिंग का बहुत सवाल था उसके अंदर। तो 2 से 4 महीने तक काम करा फौज में, फिर वहाँ से मन नहीं लगा तो निकल गया। निकलने के बाद जैसे गांव आया और अपने पत्नी जो चंदा देवी नाम है उसका, पत्नी के साथ निकल गए दिल्ली के लिए। दिल्ली गए, दिल्ली में उन्होंने बहुत छोटे बड़े काम किए। उसके काम करने के बाद सबसे पहले एक ठेला जुगाड़ किया। ठेला जुगाड़ करने के बाद लिट्टी चोखा जो रहता है ना, झारखंड और बिहार का बहुत फेमस है लिट्टी चोखा। और लिट्टी चोखा का बिजनेस शुरू किए ठेला लगा के। और उस ठेले में उनकी जो पत्नी थी उसका बहुत अहम किरदार रहा है और उसकी सफलता की जो पूंजी होती है उसकी वाइफ से मिली है। तो फिलहाल उस दिनों में वो लिट्टी चोखा बेचकर अपना गुजारा करते थे। धीरे धीरे बिजनेस बढ़ा तो धीरे धीरे बहुत पैसा कमाने लगे। पैसा कमाने के बाद मेहनत करते करते थोड़ा सा पैसा जमा हुआ। जमा होने के बाद अपना खुद का एक कैसेट लॉन्च करें, मतलब सिंगर बनने का सपना था। तो स्टूडियो में जाके गाना वाना रिकॉर्ड करा। रिकॉर्ड करने के बाद जैसे ही दुकान वाले को बेचा तो एकदम मानो कि पूरा तरह से फ्लॉप हो गया। उसका कैसेट एकदम नहीं चला, लेकिन हार नहीं मानने वाला था। जैसा अभी कभी वो लाइफ में कभी हार मानने नहीं सकता था। तो फिर 1 से 2 कैसेट नहीं चला, उसने मेहनत जारी रखा। मेहनत जारी करते करते इधर ठेला वाला भी काम चला रहा था, जो था लिट्टी चोखा का वो भी काम कर रहा था। और साइड से सिंगर का जो रहता है कैसेट, उस समय कैसेट हुआ करता था, कैसेट की भी रिकॉर्डिंग करता था। धीरे धीरे कैसेट की रिकॉर्डिंग बहुत ही बढ़ गई और उसने क्या करा कि जो दुकान होता है ना, दुकान में जा के खुद से उस कैसेट को बेचने लगे। और दुकान में उसने एक इंटरव्यू में बताया था बहुत सारे दुकान में उनको गाली भी तक सुनना पड़ा था। और कोई ऐसे भी दुकानदार थे जो हंसी खुशी से उनका कैसेट और एल्बम ले लिया करते थे। और जितने बड़े बड़े स्टेज शो होते हैं तो वहाँ क्या करते थे जाके कि उसने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक बड़ा शो हो रहा था तो वहाँ जाके मैं ऑपरेटर जो रहता है डीजे का, जो गाना वाना बजाता है, उससे दोस्ती करके उसको कन्विंस करके कम से कम 150 दे के अपना गाना बजवा लिया करते थे स्टेज में। तो बहुत लोग अच्छे से मान जाते थे, लेकिन कोई रहता है ना खड़ूस टाइप का, तो वो उनसे लड़ाई भी हो जाती थी, गाली भी सुनना पड़ता था। लेकिन वो सारी बातें इग्नोर करके वो सिर्फ मेहनत करता था। मेहनत के दम पे आज इतनी बड़ी मुकाम हासिल की कि मानो आप भी उससे प्रेरणा ले सकते हो और आप भी बड़े आदमी बन सकते हो, आपको भी सफलता मिल सकती है। तो मैं उसकी स्टोरी को देख के और उसकी स्टोरी की लाइन मतलब पढ़ के बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गया। और मैं सोचा कि आपको ये बातें बता दूँ। और मैं जो हर काम को टाल देता था, तो आज से मैं वैसा बिल्कुल नहीं करूँगा। और मैं सोच रहा हूँ कि हर दिन एक वीडियो बनाऊँगा और इसी तरह रिसर्च करके अच्छी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचाऊँगा। उसके बाद आप लोगों का रिएक्शन कुछ होगा। और मेहनत एक चीज़, मेहनत हमेशा करना चाहिए इंसान को। भले सफलता मिले या मिले, लेकिन सुकून मिलता है आदमी को। अब अगर आप मेहनत स्टार्ट, छोटे सपने बड़े देखो लेकिन स्टार्टिंग छोटा से करो। तो मैं छोटे से स्टार्ट कर रहा हूँ और उनकी लाइफ की स्ट्रगल देख के मैं बहुत ही ज़्यादा मेरे अंदर एक अलग लेवल की एनर्जी भर गया। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी क्यों नहीं कर सकता, अगर वो कर सकता तो मैं भी कुछ अपनी लाइफ में कर सकता हूँ। तो फिलहाल ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था कि आपको उनकी लाइफ की स्टोरी के बारे में बताएं। और मैं इसके बारे में कुछ लिख रहा था, ताकि जो ब्लॉग मैंने बनाया है उसमें वॉइस ओवर करना पड़ता है, तो उसको वॉइस ओवर करके उस वीडियो में सटीक लगा के और बस कुछ दिनों में उस ब्लॉग को अपलोड करूँगा। आप लोग पूरा प्यार और सपोर्ट कीजिए। हाँ, अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा दिक्कत होगा और धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा कि और अच्छे से समझाऊँ। जो अभी मैं स्टोरी पढ़ने के बाद अगर लिखना रहता तो मैं लिख देता हूँ बहुत अच्छे से, लेकिन कैमरे में बोलने में बहुत डर लगता है। तो स्टोरी आपको सुनने में बहुत बोरिंग लगा होगा, लेकिन पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन आप अपना भाई समझ के सब्सक्राइब कर दो, एक अच्छी सी कमेंट कर दो, लाइक कर दो। अभी बस थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि किस तरह आपको स्टोरी समझाऊँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि हर दिन एक नई स्टोरी बताने की और नए लोगों की जो होती है लाइफ जर्नी उसके बारे में बताने की। फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, टाइम हो गया मेरा।
अब मेरे को यहाँ से सीधा रेस्टोरेंट जाना पड़ेगा, वहाँ काम रहता है। अब देख सकते हो टी शर्ट है हैदराबादी बिरयानी, यहीं मैं काम करता हूँ। और अभी 2 से 2.5 घंटे का ब्रेक मिलता है, इसी ब्रेक में मैं वीडियो बनाता हूँ। वीडियो बनाने के बाद आप तक पहुँचाता हूँ। फ़िलहाल वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट। अभी जाते हैं सीधा काम पर। थैंक्स।